हेलो जी, वेलकम। हम फिर से आ गए हैं और आपके रास्तों के कांटे अब बिल्कुल हटने वाले हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से जंगल सीखने वाले हैं। जी हाँ, खुश हो जाइए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ आप सबके सामने। और यहाँ पर हम अपना कोडिंग एनवायरनमेंट खोल लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद हमने एक ऐप बनाई, प्रोजेक्ट और ऐप को आपस में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने व्यू फाइल बनाई, नोट बनाई ऐप के अंदर ही, व्यूज डॉट पी वाई में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हमने यूआरएल डिस्पैचिंग बोला, मतलब कनेक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आप मुझे एक चीज बताओ। फिर हमने ओवरऑल ये देखा कि हमारा यूआरएल है, हमने व्यूज के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस बनाए थे। ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमने बनाए, और हमने चेक किया कि हमारा यूआरएल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने अबाउट बनाया, फूड सर्विसेज बनाया अपनी ऐप के बारे में, और फिर हमने यूआरएल्स पे जाके उसका पाथ जो है वो अटैच कर दिया एंड चेक किया कि सारी चीजें जो है वो परफेक्टली काम कर रही हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है जो जिसपे हम काम करने जा रहे हैं, वो है हमारी फाइल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं, वन इज अ स्टैटिक फाइल एंड सेकंड इज टेम्पलेट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि मान लो मेरे पास एक होटल है, राइट? तो अगर होटल के रूम का कलर चेंज करना है, या फिर मुझे किचन का सेटअप करना है, या फिर मुझे लाइक वेटिंग एरिया का सेटअप करना है, या बालकनी का सेटअप करना है, या ओवरऑल होटल कैसा दिखेगा, क्या कलर्स होंगे, क्या व्यू रहेगा, उसका सेटअप करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गोज टू द डायरेक्टर ऑफ द होटल, द ओनर ऑफ द होटल, राइट? सेम थिंग अभी भी हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये स्टैटिक फाइल टेम्पलेट ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? जस्ट फॉर व्यू, फॉर मेकिंग आवर वेबसाइट लुकिंग गुड, राइट? अब ये इसके लिए बेसिकली हमें दो फोल्डर बनाने पड़ेंगे, जिससे कि कोई भी ऐप जो है वो यहाँ पे फोल्डर पे जाए और अपना टेम्पलेट या अपना स्टैटिक फाइल पिक कर ले और दिखा दे अकॉर्डिंगली। ठीक है। जैसे कि ये मेरा एक कमरा है, एक रूम है, तो ओनर ने बोला रूम नंबर 1 इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए, उसने अपनी डिजाइन को टेम्पलेट में रख दिया। ठीक है। रूम नंबर 2 इसको थोड़ा ऐसे डिजाइन किया जाए कि जो भी विजिटर है उसको लगे समथिंग ग्रीनरी, समथिंग रिलेटेड टू स्काई। तो अलग अलग वो पैटर्न्स बेसिकली रख रहा है ना। अब एक चीज उसने बनाई, स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फोल्डर। स्टैटिक फोल्डर का मतलब है कि मान लो मेरे को कोई इमरजेंसी है या कोई बहुत ही अर्जेंट चीज है जो हम पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो मेरे पास जो भी हर एक रूम है, हर एक रूम का मेंबर जो भी है, वो इमरजेंसी किट को एक्सेस कर सकता है इजीली। तो ये मैंने स्टैटिक फाइल में रख दी कि कोई भी पर्सन स्टैटिक फाइल के अंदर आए और इमरजेंसी किट को ले ले। और ये इमरजेंसी किट सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में गया होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। तो मैंने अपना होटल जो प्रोजेक्ट है मेरा उसको और रूम को मिनिमाइज कर दिया। तो जब मैंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी तो मेरी प्रोजेक्ट फाइल कुछ ऐसी दिखती है। होटल ये डायरेक्टरी है, मेरी मेन डायरेक्टरी। तो इसी मेन डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने दो फोल्डर बनाने जा रही हूँ। तो मेक श्योर, देखो ये मैंने डायरेक्टरी को ली, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया। तो पहले मैं स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बना लेती हूँ। अब ये स्टैटिक जो है इसके अंदर मैं गई, न्यू फाइल मैंने बना दी, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे मैंने लिखा अजी बहुत सुंदर होटल है, पर यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। साहब जी, है माता जी का कहना। यस। ठीक है। तो अब मुझे ये चीज जो है वो दिखानी है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है उसकी एक ही फाइल है जो कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है, जिसका नाम है सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। तो ये फाइल को दिखाने के लिए, ये स्टैटिक फाइल को शो करने के लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आपको सबसे नीचे ये दिख रहा है स्टैटिक यूआरएल। बहुत इजी है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो ऊपर हैश टैग में दे रखा है इसको कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, इधर इसको पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो, नीचे आओ, इसको कॉपी कर लो, इधर आ जाओ, इधर आके इसको पेस्ट कर दो। मुझे ना अभी एक ही फाइल चाहिए एक्चुअली, मतलब एक ही मेरे पास फोल्डर है, तो मैं वो दूसरा वाला जो है उसको मैंने हटा दिया। अभी एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना बेसिकली इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा राउंड ब्रैकेट्स लगा देना, नहीं तो वो एरर हिट कर सकता है।
तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये कुछ तो आ रहा है बट ठीक है कोई नहीं, मैं पहले कंट्रोल से इसे एग्जिट कर लूंगी, फिर मैं रन करूंगी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। स्टैटिक फाइल मैंने कनेक्ट कर दी, बेस डायरेक्टरी से कनेक्ट कर दी है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी कि मुझे कुछ एरर तो शायद आ रही है। एरर मेरी क्या है? अम्म, एक मिनट। यहाँ पे ना ये एक्चुअली रेंडर मैं हटा देती हूँ फिलहाल। रेंडर एक्चुअली जब हम टेम्पलेट को रखते हैं ना तब आता है, तो वो मुझे उसकी वजह से थोड़ा एरर दिखा रहा है। अभी फिलहाल हम रेंडर हटाते हैं क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं स्टैटिक फाइल को कैसे देख लूंगी। मैं यहाँ पे जाऊंगी स्टैटिक, देन टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी करके एंटर प्रेस करूँ तो ये देखो ये आपको आ गया। बट मेक श्योर यहाँ पे आपको कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। कुछ ऐसा चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिकली कुछ अवेलेबल कराना चाहते हो कोड एंड ऑल, तो आप करा सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। तो ये हो गई मेरी स्टैटिक फाइल जिसको मेरे को करना है। अभी मुझे सेम चीज ना टेम्पलेट के साथ भी करना है। तो टेम्पलेट में कैसे डिस्प्ले करा सकती हूँ, यहाँ पे सिंपल ये जो बेस डिर स्टैटिक दे रखा है इसको कॉपी करो, ऊपर आओ क्योंकि टेम्पलेट्स का यहाँ पे सेक्शन दे रखा है तो डिर के अंदर ही होता है, और इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे स्टैटिक की जगह आप टेम्पलेट लिख दो, और मेक श्योर आपके पास टेम्पलेट फोल्डर भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं मिनिमाइज कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद मैं यहाँ पे आके एक नया फोल्डर बना लेती हूँ टेम्पलेट नाम का। एंड टेम्पलेट के अंदर आप जाओ, एक नई फाइल बनाओ इंडेक्स डॉट एच टी एम करके। अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ। ठीक, इसको post it, post this, I don't want to ask anything to you, please मत हो जाओ भैया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया एंड टैब प्रेस कर दिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दे देगा। यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये मेरा होटल टेम्पलेट है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारा होटल जिंदाबाद, हमारी भूख को जल्दी मिटाओ और कोडिंग को समझाओ। ठीक है तो ये मैंने एक टेम्पलेट बना दिया। लेकिन दिस टेम्पलेट यहाँ पे ना इसको मुझे अपनी ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैं व्यूज पे आई, व्यूज पे अब मैं यहाँ पे रेंडर ले ले रही हूँ क्योंकि रेंडर मुझे बार 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 जो है ना प्रॉब्लम दे रहा था। लेकिन रेंडर जी मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पे मैंने बोला रेंडर 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 व्हाट। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट अपने वेरिएबल का नाम, और इनसाइड दिस अपनी फाइल का नाम। तो जो टेम्पलेट है उसमें मेरी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे मैं अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपनी फाइल जो है यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगी एंड मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगी एस करके। एंड ये नहीं गया। ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो एरर है। ओके, मैंने यहाँ पे रेनेडर लिख दिया है तो इट शुड बी रेंडर, इट शुड बी रेंडर। ठीक है ओके, तो अभी आई थिंक ये मुझे एरर नहीं देना चाहिए इसको। ओके लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आई कैन डू। तो हियर आई गॉट द एरर। यहाँ पे देखो शॉर्टकट्स यूज करना है। एक्चुअली पहले हमने रेंडर हटा दिया था, एचटीटीपी यूज किया था, इसलिए ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज करना इंस्टेड ऑफ जेंगो एचटीटीपी, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर चीज को आपको कॉल करेगा। तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं, लेट मी सी फुल स्क्रीन शेयर है कि नहीं। ये इट। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारा होटल जिंदाबाद, हमारी भूख को जल्दी मिटाओ और कोडिंग को समझाओ। यस 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 यस, तो हमारा टेम्पलेट बहुत अच्छे से यहाँ पे आ रहा है। सिंपल शॉर्ट कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट कैसे दिखाना है या स्टैटिक फोल्डर फाइल कैसे व्यू करानी है, वो हम आराम से करा सकते हैं। आगे हम बहुत कुछ देखेंगे, हम अपनी कंपनी वेबसाइट बनाएंगे। तब तक के लिए आप चले रहिए, बाय बाय।